नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स इन इन्फ्लुएंस पीपल के हिंदी रिव्यू पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, रिव्यू का नाम भी बहुत दिलचस्प है, जीते दिल और करें प्रभावित। हाँ, और ये किताब तो मतलब दशकों से बेस्टसेलर रही है। बिल्कुल। दावा करती है कि ये हमें सिखाएगी कि कैसे बेहतर रिश्ते बनाएं और लोगों को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करें। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस रिव्यू को पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं, जो गहरी समझ है, वो निकाल सकें। सही, वो चाबियां ढूंढेंगे जिनसे रिश्तों के ताले खुलें और लोगों से बेहतर तालमेल बने। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जी। रिव्यू की शुरुआत होती है एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, बुनियादी इंसानी जरूरत से। हाँ, कार्नेगी का मानना था, और रिव्यू इस पर जोर देता है कि हर इंसान चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए, मतलब अहमियत मिले। अहमियत मिले, हाँ ये तो सच है। रिव्यू इसे पूरी किताब का एक तरह से आधार मानता है ना। बिल्कुल, और यहीं से देखिए कार्नेगी का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम जुड़ता है। कौन सा? वो है आलोचना, शिकायत या निंदा। इनसे बचना। अच्छा। रिव्यू कहता है ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये रिश्तों की नींव है। क्योंकि सोचिए, जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम सीधे सीधे उनकी वो जो अहमियत महसूस करने की चाहत है ना, उस पर चोट करते हैं। हाँ, ये तो है। और नतीजा, सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। वो सुनेगा नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने में लग जाएगा। ये बात तो सोचने वाली है। अक्सर लगता है कि भाई सीधे सीधे बता दो कमी तो सुधर जाएगी, पर रिव्यू कह रहा है कि नहीं, इससे तो बात बिगड़ सकती है। बिल्कुल, रिश्ता खराब हो सकता है। तो फिर करे क्या? अगर आलोचना नहीं करनी तो विकल्प क्या है? रिव्यू के हिसाब से विकल्प है सच्ची तारीफ, और लोगों ने जो अच्छा किया है या उनके जो अच्छे गुण हैं उनको ईमानदारी से मानना, बताना। सच्ची तारीफ, यहाँ सच्ची और ईमानदारी पर जोर है शायद। बहुत ज्यादा। रिव्यू बार बार ये कहता है, ये चापलूसी बिल्कुल नहीं है। ये है कि आप वाकई में सामने वाले में कुछ अच्छा देखें और उसे कहें। अच्छा। इससे होता क्या है कि उनकी वो जो महत्वपूर्ण महसूस करने की जरूरत है वो पूरी होती है और माहौल भी पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो पहला नियम हो गया आलोचना नहीं, सच्ची तारीफ। अब रिव्यू आगे बढ़ता है और कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स देता है लोगों का दिल जीतने के लिए। हाँ, और कुछ तो बहुत ही सरल है, जैसे आपने कहा। हाँ, जैसे एक है लोगों के नाम याद रखना। रिव्यू इसे बहुत अहमियत देता है। जी। कहता है कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे प्यारा और जरूरी शब्द है। सही बात है। और जब हम किसी का नाम याद रखकर बात करते हैं तो ये बिना कहे एक मैसेज देता है कि हाँ, आप मेरे लिए जरूरी है, मैं आपको पहचानता हूँ। बिल्कुल, ये सिर्फ याददाश्त का टेस्ट नहीं है, ये इज्जत देने का एक तरीका है। हाँ। और रिव्यू ये भी साफ करता है कि ये तरीके, नाम याद रखना हो या सच्ची तारीफ, ये तभी काम करते हैं जब इनके पीछे की भावना असली हो, मतलब दिल से निकले। हाँ, अगर ऊपर ऊपर से करेंगे तो लोग पकड़ लेते हैं। सही है। इसके साथ ही रिव्यू एक और चीज पर बहुत जोर देता है, अच्छा सुनने वाला बनना, एक अच्छा श्रोता। अच्छा श्रोता मतलब सिर्फ चुप रहना? नहीं नहीं, सिर्फ चुप रहना नहीं। रिव्यू कहता है कि इसका मतलब है सामने वाले की बातों में सच में दिलचस्पी लेना, उनकी रुचियों में, उनके एक्सपीरियंसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व होना। एक्टिवली इन्वॉल्व होना कैसे? मतलब सवाल पूछना? हाँ, सवाल पूछना, उनकी बात को दोहराना, ये दिखाने के लिए कि आप समझ रहे हैं, और पूरी अटेंशन देना, मतलब फोन साइड में रखना, आंखें मिला के बात करना। जब कोई ऐसा करता है तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, मुझे सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, मुझे अहमियत दी जा रही है। वही बात आ गई फिर से, अहमियत वाली। बिल्कुल, ये उसी जरूरत को पूरा करता है। और रिव्यू का मानना है कि दुनिया में अच्छे सुनने वालों की वैसे भी कमी है। हाँ, ये तो है। तो जो ये सीख लेता है वो आसानी से लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये तो हुई जुड़ने की और दिल जीतने की बातें, नाम याद रखना, सुनना, तारीफ करना। लेकिन किताब का दूसरा हिस्सा है लोगों को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना। जी। रिव्यू इस बारे में क्या कहता है? क्या ये तरीके थोड़े से मतलब मैनिपुलेटिव नहीं हो सकते? ये सवाल बिल्कुल जायज है और रिव्यू इस पर बात करता है। कार्नेगी का मकसद, जैसा रिव्यू बताता है, लोगों को धोखे से अपनी बात मनवाना नहीं था। तो फिर क्या था? मकसद था उन्हें अपनी सोच की दिशा में लाना, वो भी बिना झगड़े या नाराजगी के। और इसका सबसे पहला, सबसे बड़ा सिद्धांत रिव्यू के मुताबिक है बहस से बचना। हर कीमत पर बहस से बचना, लेकिन क्यों? रिव्यू साफ कहता है बहस में आप कभी जीतते ही नहीं। मतलब? अगर आप हार गए तो खैर हार ही गए, और अगर आप जीत भी गए तो भी असल में आप हार गए। ये कैसे? अगर मैंने लॉजिक से अपनी बात सही साबित कर दी तो मैं जीता क्यों नहीं?
रिव्यू समझाता है कि आपने शायद वो मुद्दा जीत लिया, लेकिन आपने सामने वाले की इज्जत को ठेस पहुंचाई। अच्छा। आपने उन्हें गलत साबित किया, शायद सबके सामने शर्मिंदा किया। तो नतीजा क्या होगा? वो आपसे नाराज हो सकते हैं, मन में बात रख सकते हैं। आपने एक आर्ग्यूमेंट जीता, पर शायद एक अच्छा रिश्ता या एक गुडविल खो दी। इसलिए रिव्यू कहता है, बहस टालना ही समझदारी है। ठीक है, मान लिया बहस से बचें, पर अगर किसी बात पर असहमति है या कोई वाकई गलत है तो क्या करें? चुप रहें? नहीं, चुप रहना हल नहीं है। रिव्यू कार्नेगी के हवाले से कई रास्ते सुझाता है। एक बहुत पावरफुल तरीका है, अगर गलती आपकी है तो उसे फौरन मान लें, खुलकर और नरमी से। अपनी गलती मान लेना, ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, हिम्मत का काम है, पर रिव्यू कहता है कि ये सामने वाले के गुस्से या विरोध की हवा निकालने जैसा है। जब आप खुद ही मान गए तो सामने वाला लड़ेगा किससे? सही बात है। बल्कि अक्सर होता यह है कि लोग आपकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। और अगर सामने वाले की गलती सुधारनी हो तो तब क्या? उसके लिए रिव्यू एक सैंडविच तकनीक जैसी चीज का जिक्र करता है। मतलब सीधे कमी नहीं बतानी। अच्छा, कैसे? पहले उस व्यक्ति की किसी अच्छी बात की या कोशिश की सच्ची तारीफ करें, फिर नरमी से बताएं कि कहाँ सुधार हो सकता है, और फिर बात को किसी हौसला बढ़ाने वाली या पॉजिटिव नोट पर खत्म करें। तारीफ, फिर सुधार, फिर तारीफ। हाँ, कुछ वैसा ही। रिव्यू के अनुसार इससे आलोचना का जो डंक होता है ना, वो निकल जाता है और लोग सुझाव को ज्यादा खुले मन से लेते हैं। ये तरीका मैंने सुना है कॉर्पोरेट वगैरह में इस्तेमाल होता है। रिव्यू में कोई और तरीका भी बताया है लोगों को सहमत करने का? जी हाँ, एक और जरूरी सिद्धांत है, ऑर्डर देने के बजाय सवाल पूछना या सुझाव देना। जैसे किसी को ये कहने के बजाय कि ये रिपोर्ट शाम तक खत्म करो, ये पूछना, क्या लगता है हम ये रिपोर्ट शाम तक कर पाएंगे? या इसको टाइम पर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिव्यू कहता है कि इससे लोगों को लगता है कि फैसला उनका अपना है या वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो वो सहयोग करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। उन्हें लगता है उनकी राय की इज्जत है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, लोगों को फेस सेविंग का मौका देना, मतलब उनकी इज्जत बचाना। रिव्यू इस पर जोर देता है। बहुत जोर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी से गलती हो भी जाए या आप उनकी बात से सहमत ना हो, तो उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करने से बचें। क्यों? रिव्यू का तर्क है कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाना बहुत बड़ी गलती है, जिसके नतीजे लंबे समय तक रहते हैं। अगर सुधारना भी है तो अकेले में सम्मान से करें। उन्हें महसूस कराएं कि गलती के बाद भी उनकी इज्जत कम नहीं हुई है। रिव्यू इसे आपसी समझ और लंबे रिश्तों के लिए बहुत जरूरी मानता है। तो ये सारे तरीके, बहस से बचना, गलती मानना, वो सैंडविच तकनीक, सवाल पूछना, इज्जत बचाना, सुनने में तो अच्छे हैं, पर रिव्यू ये बताता है कि ये काम क्यों करते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हाँ, रिव्यू इस सवाल की तह तक जाता है। ये सब इसलिए काम करता है क्योंकि ये सीधे सीधे इंसान की जो सेल्फ वर्थ है, जो आत्मसम्मान है, उसको एड्रेस करता है, उसको बचाता है, उसको बढ़ाता है। अच्छा। जब लोगों को लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, उनकी इज्जत हो रही है, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखा जा रहा है, तो उनका वो जो डिफेंसिव होना है ना, वो कम हो जाता है। गार्ड नीचे आ जाता है। हाँ, वो ज्यादा ओपन हो जाते हैं, बात सुनने को तैयार होते हैं। रिव्यू का निचोड़ यही है कि लोगों को सिर्फ लॉजिक से जीतने की कोशिश करने से बेहतर है उनकी भावनाओं को समझकर और सम्मान देकर जीतना। ये ह्यूमन नेचर की गहरी समझ पर आधारित है। ये समझ तो पर्सनल रिश्तों के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी उतनी ही जरूरी लगती है। हाँ। लीडरशिप के बारे में क्या कहता है रिव्यू? हाँ, बिल्कुल। रिव्यू कार्नेगी के लीडरशिप प्रिंसिपल्स को भी हाईलाइट करता है, और वो भी इन्हीं बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स पर टिके हैं। अच्छा। रिव्यू के अनुसार एक अच्छा लीडर वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलाए या डरा कर काम कराए। तो फिर कौन है? अच्छा लीडर वो है जो अपनी टीम को प्रेरित करे, इंस्पायर करे, उनसे उनका बेस्ट काम निकलवाए। तो ये प्रेरणा कैसे जगाई जाए? रिव्यू क्या तरीके बताता है? कई बातें हैं। एक, छोटी से छोटी तरक्की या सुधार पर भी सच्ची तारीफ करना। जब लोगों के एफर्ट को नोटिस किया जाता है, उनका हौसला बढ़ता है। दूसरा, लोगों की काबिलियत में भरोसा दिखाना, उन्हें थोड़ी मुश्किल पर ऐसी जिम्मेदारियां देना जिन्हें वो पूरा कर सकें। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सही है। तीसरा, गलतियों को सीखने का मौका समझना, सुधार के लिए एनकरेज करना, सजा देने के बजाय। और सबसे जरूरी, वो क्या? टीम के हर मेंबर को यह महसूस कराना कि वो जरूरी हैं। उनका काम टीम की कामयाबी के लिए मायने रखता है। ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल बनाने की बात हुई। बिल्कुल। रिव्यू इसके लॉन्ग टर्म फायदों के बारे में कुछ कहता है?
रिव्यू का निष्कर्ष है कि इस तरह की लीडरशिप न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, अच्छा। बल्कि एक ज्यादा लॉयल और मोटिवेटेड टीम भी बनाती है। जब लोग इज्जत और प्रेरणा महसूस करते हैं तो वो सिर्फ नौकरी नहीं करते, वो दिल से काम करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, खुद से। हाँ, खुद से। वो प्रॉब्लम सुलझाने में क्रिएटिव बनते हैं, टीम के गोल्स को अपना समझने लगते हैं। रिव्यू इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लंबी कामयाबी के लिए बहुत अहम मानता है। तो हमने दिल जीतने के तरीके देखे, लोगों को सहमत करने की कला पर बात की और लीडरशिप के सिद्धांत भी जाने, सब इस हिंदी रिव्यू के नज़रिए से। अगर हमें इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो, वो मेन पॉइंट्स जो ये रिव्यू हमें दे रहा है, तो वो क्या होंगे? देखिए, रिव्यू के अंत में कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं। पहली, हाँ, ठीक है, सच्चाई और सहानुभूति, मतलब सिंसियरिटी और एम्पैथी, ये बुनियाद हैं। रिव्यू बार बार कहता है ये तकनीकें तभी सही और असरदार हैं जब ईमानदारी और दूसरों को समझने की सच्ची इच्छा हो। ठीक है। दूसरा, नेगेटिविटी से बचना। आलोचना, शिकायत, गुस्सा, ये रिश्तों में जहर घोलते हैं, इनसे बचना टॉप प्रायोरिटी है। और तीसरा, छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। एक गर्मजोशी वाली मुस्कान, किसी का नाम याद रखना, ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे काम रिश्तों में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। चौथा पॉइंट, दूसरों को जरूरी महसूस कराना, ये उन्हें मोटिवेट करने और पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करने का सबसे ताकतवर तरीका है। और आखिरी, पांचवा, टकराव की जगह सहयोग। बहस जीतने के बजाय आपसी समझ और सम्मान से हल निकालना हमेशा बेहतर है। ऑर्डर देने से ज्यादा असरदार है सुझाव देना। ये सीखे तो काफी सीधी और पावरफुल लगती हैं। रिव्यू ये भी बताता है कि ये किताब और इसके सिद्धांत किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, रिव्यू साफ कहता है कि ये किताब सिर्फ कुछ खास प्रोफेशन के लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने ह्यूमन रिलेशन बेहतर करना चाहता है। मतलब सबके लिए। हाँ, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, पेरेंट्स, कोई भी जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी को सुधारना चाहता है। रिव्यू मानता है कि सेल्स, मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस जैसे फील्ड में तो ये बहुत जरूरी है ही, पर पर्सनल लाइफ में खुशी और सुकून के लिए भी ये उतने ही काम के हैं। और रिव्यू इसकी खासियत क्या बताता है? क्यों ये किताब इतनी चली और आज भी लोग इसे पढ़ते हैं? रिव्यू के हिसाब से इसकी खासियत है इसकी प्रैक्टिकलिटी। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या मुश्किल थ्योरी नहीं बताती। अच्छा। कार्नेगी ने हर बात को असली जिंदगी की कहानियों, किस्सों, उदाहरणों से समझाया है। रिव्यू इस बात की तारीफ करता है कि ये टिप्स ऐसी हैं जिन्हें कोई भी फौरन अपनी रोज की जिंदगी में अपनाना शुरू कर सकता है और नतीजे देख सकता है। मतलब एक तरह की हाउ टू गाइड है ये। हाँ, बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल गाइड जो ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ पर आधारित है। तो ये थी डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के हिंदी रिव्यू, जीतें दिल और करें प्रभावित से निकली कुछ खास बातें और इनसाइट्स। ये सिद्धांत आप सोचे कई दशक पहले लिखे गए थे। हाँ, काफी पुराने हैं। पर रिव्यू के मुताबिक क्योंकि ये इंसानी स्वभाव की बुनियादी समझ पर टिके हैं, ये आज भी उतने ही फ्रेश और यूजफुल लगते हैं। सही बात है। लोगों की वो जो इच्छा है ना, सम्मान पाने की, समझे जाने की, जरूरी महसूस करने की, वो तो बदली नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो शायद रिव्यू के मैसेज की गहराई से जुड़ा है। बताइए। रिव्यू और कार्नेगी दोनों सच्ची तारीफ, सच्ची दिलचस्पी पर बहुत जोर देते हैं। ये सिर्फ तकनीकें नहीं, ये एक एटीट्यूड अपनाने की बात है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में, जहां शायद हमारे पास दूसरों पर ध्यान देने का टाइम या पेशेंस कम हो रहा है, कोई इन तकनीकों के सिर्फ ऊपरी इस्तेमाल से आगे बढ़कर अपनी बातचीत में वो सच्ची ईमानदारी और गहरी दिलचस्पी लगातार कैसे पैदा कर सकता है? ये वाकई गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, बार बार कोशिश करने से, या फिर इसके लिए अपने अंदर एक बुनियादी बदलाव लाना होगा, एक ज्यादा समानुभूति वाला, एम्पैथेटिक नजरिया बनाना होगा? शायद दोनों का मिक्सचर। प्रैक्टिस से बर्ताव बदलता है और शायद बदले बर्ताव से धीरे धीरे नजरिया भी। हो सकता है। लेकिन वो सच्चाई वाला एलिमेंट कहाँ से आएगा? ये शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की तकनीक नहीं, ये शायद खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का सफर भी हो सकता है। हाँ, ये विचार इस रिव्यू से आगे जाकर हमें सोचने के लिए एक अच्छी दिशा देता है। बिल्कुल।